बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि यूं तो दुनिया में लिया करते हैं सब नामे वफा। क्या कहने, वाह। यूं तो दुनिया में सब कि यूं तो दुनिया में लिया करते हैं सब नामे वफा, सबको मालूम है आगाज़ और अंजाम वफा। क्या कहने, वाह वाह वाह। सबको मालूम है आगाज़ और अंजाम वफा, है गलत जो भी कहे हमने पिया जामे वफा। है गलत जो भी कहे हमने पिया जामे वफा, एक हस्ती ने दिया खल्क को पैगाम वफा। एक हस्ती ने दिया खल्क को पैगाम वफा, कि जौ वो शीशे में कहा नूर जो अलमास में है, और सारे आलम की वफा हज़रत अब्बास। जौ वो शीशे में कहा नूर जो अलमास में है, सारे आलम की वफा हज़रत अब्बास में है। हज़रत अब्बास में नारे सलवात। कि सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बयां बाबा के, आखिरी बयां बाबा। बंद होने वाली है अब मेरी जुबां बाबा, बंद होने वाली है अब मेरी जुबां बाबा। और जब मेरा जवां भैया एड़ियाँ रगड़ता था, कि जब मेरा जवां भैया एड़ियाँ रगड़ता था, चुभ रही थी मेरे भी दिल में बरछियाँ बाबा, चुभ रही थी मेरे भी दिल में बरछियाँ बाबा। और थी नहीं खबर मुझको कब जला मेरा दामन, कि थी नहीं खबर मुझको कब जला मेरा दामन। दूर तकता आँखों के सामने धुआं बाबा, दूर तकता आँखों के सामने धुआं बाबा। और कान हो गए जख्मी, गाल हो गए नीले, के कान हो गए जख्मी, गाल हो गए नीले। जालिमों ने छीनी थी ऐसे बालियाँ बाबा, बालियों ने छीनी थी
ऐसी बालियां बाबा, और कैद के अंधेरों में घुट रहा था दम मेरा, के कैद के अंधेरों में घुट रहा था दम मेरा। अब सही नहीं जाती मुझसे सख्तियाँ बाबा, अब सही नहीं जाती मुझको सख्तियाँ बाबा। जब गले लगाया था तुमने हमको मक़तल में, आखिरी शेर, के जब गले लगाया था तुमने हमको मक़तल में, आज तक है आँखों के सामने समा बाबा, कि सुन लो अपनी बेटी के आखिरी बया बाबा। बंद होने वाली है अब मेरी जुबान बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक नारे सलवात। कि मती ने दिल से पूछा बता कि क्या हुसैन है, मती ने दिल से पूछा बता कि क्या हुसैन है, दिल धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग वो हुसैन ने यजीद से, अब इससे बढ़ के जंग क्या यजीद था हुसैन है। एक नारे सलवात। दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, दुनिया मेरे अश्कों से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। और कब हंसना है कब रोना है बेशीर से पूछो, कम सिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। और जिस दिन से उठा रखा है अब्बास का परचम, जिस दिन से उठा रखा है अब्बास का परचम, कमजोर से बाजू है मगर जान बहुत है। एक नारे सलवात, एक नारे। खून से दीन का चिराग जलाया हुसैन ने, खून से दीन का चिराग जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो फिर सर ना उठाया हुसैन ने। एक नारे सलवात। अली का ज़ेबो ज़ैन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है, न पूछ वक्त कीन बेजुबा किताबों से, जब सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। निकल जाए। अब्बास जरी जैसा कोई वीर नहीं है, हैरन में मगर हाथ में शमशीर नहीं है। दरिया पे कहा शेर ने और साथ के बच्चे, नहर तेरे बाप की जागीर नहीं है। जीते रहो। है वफा से मांगो तो दुआ करके शहंशाह वफा से, करता है अता हम सबको ये अपनी सिवा से।
मांगो तो दुआ करके शहंशाह वफा से, करता है अता हम सबको ये अपनी सेवा से। तो जब इलाज होता है दवा से न दुआ से, चलती है मेरी सांसें बस तेरे परचम की हवा से, चलती है मेरी सांसें बस तेरे परचम की हवा से। अरे चलो रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्क़ीन वन नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अल मक्कील मदनील क़रशील हाशमी मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलादत दायमतु अला अदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अज़्ज़क़ु स्सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। सल्लल्लाहु अलैहि सूरह हम्द की ये आखिरी आयत, वो सूरा जिसको किलीद कुरान भी कहा जाता है। किलीद यानी कुंजी की, कुरान मजीद की कुरान मजीद की कुंजी, जिसके ज़रिए पूरे कुरान मजीद को खोला जा सकता है। बस सलवात भेजिए मोहम्मद। और ये मजमा जो उधर बैठा हुआ है, यहाँ पर तशरीफ़ ले आता, अच्छा यहाँ खाली है, वहाँ सब आप घिच पिच बैठे हैं। मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, आपको सुनने में मज़ा नहीं आएगा। इधर आ जाइए, थोड़ा आगे आगे और हो जाइए। मैं क्योंकि आपसे पूछूंगा ना, और मिंबर पाने के बाद मुझे कम सुनाई देने लगता है, इसलिए तेज़ बुलवाना पड़ता है मुझको। सलवात भेजिए मोहम्मद अलैहि वसल्लम। इस किताब को किलीद कुरान भी कहा जाता है, कुरान मजीद की कुंजी चाबी, और इसको सूरह फातिहा भी कहते हैं। और जो कहते हैं हम कि सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह फातिहा इसी सूरह को कहा जाता है। और फातिहातुल किताब इसका तर्जुमा यही है, यानी की ऑफ कुरान, फातिहातुल किताब। और इसको सबे मसानी भी कहा जाता है, यानी वो 7 आयतें जिनको 2 बार कुरान मजीद में नाजिल किया गया। ये 2 बार कुरान मजीद में नाजिल हुआ है सूरा, वो 7 आयतें जो 2 बार, सबे मसानी। उसकी आखिरी आयत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की, जिनका तर्जुमा ये, इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम, पालने वाले तो हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। समझे कायम साहब, हमें सीधे रास्ते पर गामजन रख। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, बड़े से बड़ा मुसलमानों का मजमा अगर इस आए करीबा पर यकीन कर ले और समझ ले, तो इस्लाम में कहीं पर कोई खटका नहीं होगा, इख्तलाफ नहीं होगा। सिर्फ इस आयत को चैलेंज है मेरा, मिंबर से कह रहा हूँ। सिरातल लज़ीना, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की।
नेमतें नाजिल की, तवज्जो दीजिएगा भरपूर, नेमतें नाजिल की। भाई नेमतें तो बहुत से लोगों पर नाजिल हुई हैं, शद्दाद पर हुई या नहीं हुई? कमर भाई बताइए। इतनी हुई कि खुदा कह दिया। कारून पर, फिरौन पर, हामान पर, अच्छा यजीद पर, खुद यजीद पर नाजिल हुई। भाई नेमतें हैं क्या? पहले नेमतों को शुमार कीजिए। बेशुमार चीज़ें हैं नेमतें, जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। एक जो हम सांस लेते हैं, एक नेमत सांस लेने में, और दो नेमतें सांस वापस कर रहे हैं, दो नेमतें। बेशक ये जो कर रहे हैं ना, वह अवम विलोम, ये सब इस्लाम के बताए हुए रास्ते हैं जिनको हमने अपनाया ही नहीं। तो क्या हुआ? नेमत है क्या? सांस। बेशक बेशक बहुत बड़ी रहमत है। मोटरसाइकिल आपकी नेमत है, कार आपकी नेमत है, साइकिल आपकी नेमत है, ये नेमत है आपकी। जो पानी पीते हैं आप, नेमत। जो कपड़ा पहनते हैं, नेमत। जो चीज़ भी आपको जिंदा रखे हुए है वो नेमत है, जो आपको आराम दे रही वो नेमत है। तो ये चीज़ें बताइए, नौ में नाजिल हुई या नहीं हुई? तो क्या हम शद्दाद का रास्ता अपना लें, फिरौन का रास्ता इख्तियार कर लें, हामान का रास्ता इख्तियार कर लें क्या? भाई नेमत नाजिल हुई नहीं। अल्लाह ने इसी में वजाहत की सूरे में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमत नाजिल की, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तूने अपना गजब नाजिल किया। नेमतों के साथ ये देख लीजिए, उस पर अल्लाह का गजब तो नाजिल नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गजब तो नाजिल नहीं हो रहा है। सुभान अल्लाह। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। इसके साथ साथ ये भी देखिए, गजब तो नाजिल हो ही रहा है, वो गुमराह तो नहीं है। किसी गुमराह के दामन को पकड़ लेना, वो तो खुद ही गुमराह है। अब बताऊं आपको गुमराह कैसे? गुमराह है कैसे? इस दरवाजे पर गए, उस दरवाजे पर गए, हमने कुंडी बजाई, खटखटाया, आए निकल कर, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है? कहा भैया नमाज़ पढ़ने के लिए चलो। नमाज़ पढ़ने के लिए? डॉक्टर साहब चलिए नमाज़ पढ़ने के लिए। ले गए सबको इकट्ठा करके, सबको लेकर इकट्ठा करके, और मस्जिद में जब हाफिज जी ने नमाज शुरू की तो उन्होंने सूरा शुरू किया। ये याद रखिए, सूरह रहम के बगैर किसी की नमाज नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। भाई जाके सुनो, मैं कितने दिन के बाद पढ़ रहा हूँ मजलिस साहब के दरमियान में। अल्लाह सेहत दे। अगर सो के सुनोगे तो मुझसे मस्जिद नहीं पढ़ी जाएगी। मैं कब्रिस्तानों में मस्जिद पढ़ने का आदी नहीं हूँ, अज़ा खानों में मस्जिद पढ़ता हूँ। तो इसलिए यही नहीं कि यही नहीं, मैं ज़बान चाहता हूँ, ज़बान हिलाइए, इतना बड़ा सिरवा दिलाइए, ज़बान हिलाइए मेरे साथ, हूँ कीजिए। अगर हूँ नहीं करेंगे तो लोग कहानी भी नहीं सुनाते। हूँ बहुत ज़रूरी है। जब तक हूँ नहीं होती उस वक्त निकाह भी नहीं होता। जब तक हूँ ना करे, कितनी देर हो जाए, एक हूँ में फंस जाता है आदमी। बस होनी चाहिए। तो क्या अर्ज कर रहा था आपसे? आज क्या कर रहा था? आगे पहुँच गए, शुरू की सूरह हमद। वो आ गए वहाँ पर जहाँ से मैंने सूरह शुरू किया है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमारा तर्जुमा ये हमारे उलमा का, जो अहले बैत से जिन्होंने तर्जुमा लिया है, परवरदिगार तो हमें सीधे रास्ते पर गामजन रख, कायम रख, कायम रख। उन्होंने क्या कहा?
परवरदिगार तो हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो 20-25 मस्जिद में आए थे और ये हाफिज जो थे, और तो खुद अभी तक रास्ता नहीं देखा। दिखाने की दुआ कर रहे हैं। और पीछे मजमा कह भी रहा है आमीन, कह रहा है ना, कह रहा है मिसाल के तौर पे। देखिए मुझ पर गाड़ी नहीं थी, मैंने अपने मिलने वालों से कहा कि मुझ पर तो गाड़ी नहीं है, तो फ़ौरन कहा मिलने वाले ने अल्लाह आपको गाड़ी अता करे। दूसरे ने फ़ौरन कहा आमीन। आमीन उस वक्त कहा जाता है जब चीज़ ना हो और उसकी तमन्ना की जाए। बेशक बेशक बेशक। तवज्जो रखिए। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरे पास गाड़ी आ गई, पूछा गाड़ी आ गई, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंदाज़ा खुद कर लीजिए जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है। ये सूरा बता देगा, ये सूरा बता देगा आपको जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है। हम सीधे रास्ते पर कायम हैं, हम कहते हैं हमें सीधे रास्ते पर काम कर रखा, उनको अभी तक सीधे रास्ते का पता ही नहीं है। वो कहते हैं सीधा रास्ता दिखा, सीधा रास्ता दिखा। और भाई ये जो 20-25 इकट्ठे करके लाए, सब कह रहे हैं आमीन, यानी हाँ हमको भी दिखा। तो सीधे रास्ते पर काम कर रहे, किसका रास्ता? जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की, जिन पर नेमतों का नुज़ूल हुआ। कौन है सिवाय अहले बैत के जिन पर नेमतों का नुज़ूल हुआ है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला जंग के दरमियान जंग हो रही है, बड़ी ख़तरनाक जंग है, और मुसलमान जीती हुई जंग हार गए इसमें। और फिर एक शख्स ने जिताई। बेशक। कब जिताई? जब पहम वो हमले पर हमले कर रहा था, अचानक तलवार टूटी। एक तरफ सूरज आगोश में उनको बचाना, खुद को बचाना, बेशक। चारों तरफ का लश्कर, हजारों की तादाद में लोग, बीच में एक, और उसकी भी तलवार टूट गई। तलवार टूट गई। तलवार यही नहीं टूटी, तलवार पहले भी टूटी है। कब? इससे पहली, सबसे पहली इस्लाम की कौन सी जंग है? शाहबाज जीते रहो। यही पूछने का तरीका, और आप लोगों से मैं पूछता हूँ, सबसे पहली मुसलमानों की जंग, मुसलमान कितने उसमें? 313। याद है आपको सब? माशाल्लाह, माशाल्लाह। इस बात की मैं दाद देता हूँ। सलवात भेजी इसी बात पे। मुसलमानों पर घोड़ों की तादाद, वो तो बात की बात है। मुसलमानों में घोड़ों की तादाद, घोड़े कितने थे ना? 2, सिर्फ 2 घोड़े, सिर्फ 2 घोड़े, कुछ ऊँट, बाकी से पैदल पार्टी। और मुसलमान देखें, देख के घबराएं, डरें, अरे कुफ्फार मुशरिकीन पर ऐसी ऐसी तलवारें, इतने घोड़े, इतने ऊँट, इतने आदमी, और ऊपर से बारिश होगी, ढलान बन गया, धंसने लगे पैर। मुसलमानों की हालत ख़राब, हालत ख़राब। लेकिन डरते डरते जंग शुरू हो गई। नबी को भरोसा एक पर, वाह वाह। का 313 का घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, वो मददगार है। लेकिन धड़कनें बढ़ती जा रही, धड़कनें बढ़ती जा रही। जंग शुरू हो गई तो नबी का एक सहाबी जिसका नाम था अक्कासा बिन महज, जिसको अबू दज्जाना भी कहते हैं, जिसके नाम के तावीज़ भी बिकते हैं। अबू दज्जाना, हिर्ज़े अबू दज्जाना बेचते हैं, बड़ा कामयाब तावीज़ है। ठीक है, ख़ास तौर से मेरी बीवियाँ याद रखें, माएँ बहनें, बच्चों को ले में डालना चाहते हिर्ज़े अबू दज्जाना, बड़ा कामयाब तावीज़ है, जोगबरे खूब मिलता है दरगाह पे, यहीं मिलता होगा दरगाह पे ज़रूर। हिर्ज़े अबू दज्जाना, अक्कासा बिन महज नाम उनका, अबू दज्जाना लक़ब।
अबू दुजाना जंग कर रहे थे, जंग में तलवार टूट गई। तलवार तो गिनी चुनी, वो तलवार जाती रही, टूट गई। अब कैसे जंग करें? आए नबी के पास, ए नबी खुदा, मेरी तलवार टूट गई, मेरी तलवार टूट गई। नबी ने कहा घबराओ मत। अब देखिए नबी के हाथ का एजाज, नबी के हाथ का एजाज, नबी के हाथ का एजाज हम बताते हैं, लोग परेशान। अब कहते हैं नबी के हाथों पर अली ने आकर बोला, कलाम किया, कहते हैं कलाम किया। लोग कहते हैं कैसी बात करते हैं, नबी से बढ़ा दिया, नबी से बढ़ा दिया। 3 दिन का बच्चा कलाम कर सकता है। हमने कहा उनका मौजज़ा मत मानो, नबी के हाथ का एजाज मानो। कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमने कहा नबी के हाथ का एजाज बताइए। नबी जब हाथ में कंकरियां लेते थे तो कंकरियां कलमा पढ़ने लगती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, बोलिए। नबी जब, नबी के हाथ पर जब कंकरियां आती थी, कोई याकूत नहीं था, आकीक नहीं था, फिरोजा नहीं था, यही कंकरियां मुट्ठी भर के उठा लेते थे और कंकरियां कलाम करने लगती थी। किसी कंकरी के ज़बान है, मुंह है, बात कर सकती है क्यों? लेकिन नबी के हाथ का एजाज कि उसमें आते ही कंकरियां कलाम करने लगती थी। इसका मतलब ये नबी का हाथ और है, आपका हाथ और है। इसका मतलब नबी का हाथ और आपका हाथ और। अरे जब नबी के हाथ जैसा आपका हाथ ना हुआ तो आपकी जात नबी के साथ जैसे कैसे होगी? सल्लल्लाहु भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए नबी के हाथ का एजाज। नबी ने सामने देखा, एक खजूर की लकड़ी पकड़ी पड़ी हुई थी। कहा कासा इसको उठाओ, उठाओ इसको, मुझे दो। नबी के हाथ में आ गई वो लकड़ी। नबी ने अक्कासा को दी, अक्कासा जाओ जंग करो। अक्कासा सहाबी है, लेकिन फौरन कहता या नबी खुदा, मत तलवार चल रही है। अक्कासा जैसा साहबी, वहां पर तलवार चल रही है, आप मुझको लकड़ी दे रहे हैं, आप मुझे लकड़ी दे रहे हैं, ये तो जाते ही कट जाएगी और मैं शहीद हो जाऊंगा, इससे क्या होगा? आप मुझे लकड़ी दे रहे। नबी ने कहा नहीं, जाओ तो सही, जाओ जंग करो। नबी के कौल पर यकीन था, गए। तारीख है कहती वो जंग की, ऐसा मालूम होता तो तलवार चल रही है, ऐसा मालूम होता था। अब यहां पर लिखा है तफसीर में, तर्जुमा करने वालों ने, तारीखदानों ने, या तो वो लकड़ी तलवार बन गई थी या उसमें वो ताकत आ गई थी जो तलवार में ताकत होती है, वो तलवार बन गई थी। ये भी लिखा है कि तलवार बन गई। नबी के हाथ का एजाज था। बेशक। यहाँ तलवार टूटी, नबी ने लकड़ी दे उठाकर, लीजिए जंग कीजिए। उन्होंने जंग की। यहाँ खुद गोद में है, अली बचा रहे हैं, अकेले अली तलवार पर तलवार खा रहे, चल रही है तलवार, चारों तरफ से हमले। ए नबी खुदा, मेरी तलवार भी टूट गई। नबी खामोश, कोई तलवार उठा के दे देते। मैदान जंग था, हजारों आदमी मरे पड़े थे, हजारों आदमी, कोई उठाकर तलवार देते नहीं थे। फिर कहते अली या नबी मेरी तलवार टूट गई। अभी कहा ही था कि जिब्रील आए, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। आगे ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। ये लीजिए तलवार। ए नबी खुदा, क्यों न उठा के दे दी? कोई लकड़ी देते। बे वो तो जनों को दिया नहीं पहली जंग में,
अबू दज्जाल को दी या नहीं दी? भाई बोलो, कुछ तो बोलो। दी? जाग के सुनो, जाग के दी। कोई तलवार देते थे, मैदान जंग है, जंग चल रही है, जाने कितने कटे मरे पड़े थे, किसी की तलवार दे देते? नहीं दी। अली इंतजार करो, आ गया अल्लाह की तरफ से फरिश्ता। कौन? सैयदुल मलाइका। दी जुल्फ़कार कसीदा पढ़ा। मैं कहता हूँ नबी खुदा, इतनी देर में कोई आपको शहीद कर जाता तो मार जाता तलवार, अली के मार जाता। तो इंतज़ार करा आपने? कहा तुम जानते नहीं कानून क्या है। पीएसी के जो सिपाही होते हैं, आपने आज ही मुझको अपनी फौज के दिखाया फोटो, बताइए पीएसी वालों को उत्तर प्रदेश पुलिस हथियार देती है? डॉक्टर साहब बताइए, आपने आज ही फोटो दिखाया मुझे। सीआरपीएफ वालों को पीएसी देती है? नहीं, सीआरपीएफ को सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर इशू करेगा, पीएसी वालों को पीएसी वाला, यूपी वालों को यूपी वाले, बिहार वाले नहीं। जो जहां का सिपाही होगा उसको वहीं का हथियार मिलेगा, जहां का सिपाही होगा वहीं का हथियार मिलेगा। अबू जाना थे नबी के सिपाही, नबी ने हथियार दिया, अली है खुदा का सिपाही। अली है खुदा का सिपाही, खुदा ने हथियार दिया। देखा दस्ते अली खुदा, अली की सफाई। अल्लाह ने कैसी नेमत दी, नेमत नाजिल हुई ना, नेमत अनअमता अलैहिम, जिन पर हमने नेमत नाजिल की। भरे मजमे में कहा देखो किस पर नेमत नाजिल कर रहा हूँ, किसको नेमत दे रहा हूँ, किस पर नाजिल हो रही नेमत। अब देखिए बात तो बहुत है, और मेरे पास मैंने जुमे खुतबा भी छोड़ा, और अब जुमे खुतबा कोई आने वाला भी नहीं है। एक होगा मामूली, उसमें मामूली खुतबा होगा। बातें बहुत हैं और मेरा आपसे बात करने को दिल भी चाहता, मैं चाहता हूँ। कई बात हैं, अभी अलम से मुतालिक बात रह गई, टाइम से मुतालिक बात रह गई, ये जो आप भाग जाते हैं नमाज में बगैर ज़्यादा पढ़े उसकी बात रह गई मेरे पास। अब मैं कल से 9 बजे पढ़ूँगा मजलिस, किसी का मनोवर के हैं वहाँ पढ़ूँगा, और सही 9 बजे। मेरा देखिए आप लोग जानते हो खूब टाइम, टाइम इस पर भी पढ़ूँगा मैं। टाइम तो टाइम है, इसकी कदर कीजिए आप। टाइम पे सही 9 बजे मैं बैठ जाऊँगा। पिछले साल वहाँ पर मैंने जाकर अहले खानों को बैठ कर लूँगा, पढ़ लूँगा, बैठा पढ़ लूँगा, पढ़ लेंगे। इसमें गिरने की तो ना बसी, गिराई मत, पकड़ लीजिए। बातें बहुत है, कई चीज़ें। अभी मेरे सामने एक मेरे बच्चे ने चलते हैं मुझसे एक सवाल कर दिया, उसको बताना मुझ पर वाजिब है, लेकिन ये मौका नहीं है उस बात को बताने का। मैं बताऊंगा मजलिस में इंशाल्लाह, मुझ पर वाजिब है बताना। चलते चलते इन्होंने सवाल कर लिया था नमाज के बाद, कैसा से मैंने एक सवाल किया, बता नहीं पाया बच्चा, तो मैं नहीं चाहता ऐसे गुमराह हुई, नहीं बेहतर है, इस तरह गुमराह मत होइए। तो मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन ये मौका, ये वक्त यहाँ नहीं है। सर तलवार नाजिल हुई और इस पर भी मैं बहस करूंगा कि क्या खर्च किया जाए ज़ादारी में, क्या न किया जाए। कुछ लोगों को ये रहता है कि नहीं 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 ये नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को तकलीफ़ें मालायुताक दी नहीं शरीयत ने। अगर आप पे पैसा नहीं है तो आप पर खुम्स वाजिब भी नहीं है। बेशक इमाम की आज़ादारी कभी मन नहीं कहती कि आप खर्च कीजिए, अब जब आप पे है ही नहीं। जब आप पे अनाज होगा जब भी तो ज़कात देंगे। तो कौन भाई, आप गेहूँ लाते हैं जब भी तो ज़कात निकालते हो, जब गेहूँ होंगे नहीं तो ज़कात कहाँ से निकालेंगे। तो आप इमाम हुसैन के आज़ादारी उसी वक्त खर्च करेंगे जब आपकी जेब में होगा, जेब में नहीं तो क्यों खर्च करेंगे आप। मत कीजिए, उनसे नहीं है। अगर आपकी जेब में है तो खर्च कीजिए। नहीं है कोई शिकवा नहीं, आज़ादारी नहीं कहती इस बात के लिए, कभी नहीं कहती। तो सारी बातें मुझे इस वक्त नहीं मेरे पास हैं करने की। मैं कल से 9 बजे पढ़ूंगा, मैं करूंगा ज़रूर, मैं बात बताऊंगा आपको ज़रूर। तो 9 बजे इंशाल्लाह मैं मनोवर के इमाम बाड़े में कल मैं पढ़ूंगा।
इंशाल्लाह सही 9 बजे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो तलवार यहाँ पर नाजिल हुई, मौला कायनात ने तलवार चलाई, यहाँ तो तलवार चलाई। लेकिन आपको एक और जंग का हवाला देता हूँ, जहाँ मौला कायनात ने एक नहीं बल्कि 2 तलवार चलाई। क्या है वो जंग? जंग है लैलतुल हरीर। लैलतुल नाम याद रखिएगा मेरे बच्चे, हरीर। लैलतुल हरीर। जंग सफ़ीन में लैलतुल हरीर यानी वो रात सोते वक्त हमला किया, जब सो रहे थे लोग कारी से। मक्कारी से। जानते थे क्या बात होगी? कुछ नहीं। जानते थे कि अली से मुकाबला मुश्किल है, तो रात को उन्होंने शबखून मारा। शबखून यानी जब सो रहे हैं सारे सिपाही तो उस वक्त हमला कर देना। अगर याद शबखून, अरे ऐसे पकड़े रहना, बस यूँ ही पकड़ लेना, गिरने मत देना बस। हाँ, सलवात भी मोहम्मद लैलतुल हरीर। देखिए ये कहना बहुत आसान है, मिंबर पर बैठ कर जाकर कहते हैं कि ये सुना दीजिए, ये सुना दीजिए। मैं खुद कहता हूँ कि उन्होंने अमल किया कि हम रोज़ाना एक सहाबी का सवाने उम्री बयान करें। कितने साहब के अब तक सवाने उम्री बयान की? जुमे के आज नमाज़ पढ़ी। शबे जुमा है, कितने शबे जुमा के अमाल बताए? ये कहना बहुत आसान है, कितने बताए पूरी में? डॉक्टर साहब भी थे, मैं भी था, वो भी थे, आप भी थे हजरत। शबे जुमा के अमाल कितने बताए? मैं इन बातों का कायल नहीं, या तो बताइए, मना कहिए मत। 4-5 बजे पढ़ चुके होंगे आज। कितने साहब की सवानी उम्र बताई? हुर की वालदा का नाम पूछ लीजिए, खुद उनसे पूछ लीजिए कि जनाब हुर की वालदा का नाम क्या है। पहले आप बताइएगा मेंबर पर बैठ के, जब भी तो दूसरे मेंबरों को आप मेंबरान को कहेंगे ये बयान कीजिए, बयान कीजिए। बेशक। इतना बयान कीजिए जितने हैं। ये बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है। आपको मैं यही दे देता हूँ, रखो सिर पे। हम तो अब्बास भाई से कहते थे रख लो। वो चलेगी और कोई रखो रखो। किसी और को भेज। हाँ बब्बू भाई, कहाँ गए बब्बू भाई? ना कहाँ है वो बब्बू भाई? अच्छा वो दरियाई वाला। हाँ उनसे कह रख लो, दे रहे, यहीं रखे दे रहे, कोई दुश्वारी नहीं। ईरान में जाने की ज़रूरत ही नहीं आप, लेकिन बयान कीजिए, इतना बयान कीजिए जितना है। कितनों से आपने पूछा भी कि कब मिली ये तुम्हें? तो ये आए थे निकाय पढ़ने के लिए। तो मैं क्या था, लैलतुल हरीर, वो रात जिसमें शबखून मारा से। जब उठे चौकन्ने हुए, मौलाए कायनात चौकन्ने हुए, तो देखा चारों तरफ से हमला हो रहा है। मौलाए कायनात को खुद निकलना पड़ा, और मौलाए कायनात ने हमला किया। एक तलवार से काम नहीं चला। मौलाए कायनात ने घोड़े के ऊपर उसकी लगाम छोड़ी और दोनों हाथों में तलवार ली, दोनों हाथों से तलवार चलाना शुरू की। अब जो मौलाए कायनात ने दोनों हाथों से तलवार चलाई है, तो कुफ्फार और मुशरिकीन के होश उड़ गए, सुभान अल्लाह, सुभान होश अल्लाह, उड़ गए। सुभान अल्लाह। तारीख में लिखा कि दोनों कोहनियों से खून टपक रहा था मौलाए कायनात की, तलवार चलाते चलाते। चारों तरफ से भरपूर हमला किया था ना, कि सो रहे हैं। मौलाए कायनात को 2 तलवारें चलानी पड़ी दोनों हाथों से, और कोहनियों से खून टपक रहा था। कुफ्फार और मुशरिकीन की तरफ से एक आवाज़ उठी, हाकिम शाम के लश्कर की तरफ से, या अली आपके हमलों की हम ताब नहीं ला सकते, हम आपके हमलों की ताब नहीं ला सकते, आप हट जाइए, किसी और को भेजिए। वाह। अली जैसा इमाम था तो ऐसे आवाज़ उठी, अली आप हट जाइए, किसी और को भेजिए। अली आप हट जाइए, किसी और को भेजिए, हम आपके हमलों की ताब नहीं ला सकते। मौलाए कायनात ने जब आवाज़ सुनी, मौलाए कायनात अपने घोड़े से उतरे और उतर के सीधे अपने खेमे में पहुँचे। खेमे में जाने के बाद एक 13 साल के नौजवान को तैयार किया। आगा मैं अपने मकसद पे माँ गया। 13 साल का नौजवान उसको तैयार किया, चेहरे पर नकाब डाली। अरब का दस्तूर,
जंग से पहले पहलवान आने के बाद अपना तारुफ कराता था, मैं फ़ला हूँ, मैं फ़ला हूँ, फ़ला का बेटा हूँ, इतनी जंगें मैंने जीती हैं, इतनी जंगें मैं हारा हूँ, इसको मारा है, इसको पछाड़ा है, ये क्या है, ये क्या है, ये रजस पहले पढ़ा करता था। मैं फ़ला हूँ, फ़ला हूँ, फ़ला हूँ, फ़ला हूँ। हर जंग में मौलाए कायनात ने कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। एक जंग को छोड़कर, एक जंग को छोड़कर हर जंग में कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ, एक जंग को छोड़कर। 86 जंगों में कहा मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली, मैं अबू तालिब का बेटा अली। मैं कहूँगा या अली आपको अब कौन नहीं पहचानता, आप अबू तालिब के बेटे हैं, कौन नहीं पहचानता, आप क्यों कहते हैं? कब मैं इसलिए कहता हूँ, मैं तो अब बताता हूँ मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, आने वाले ही पता है वो किसका बेटा है। इधर वाले सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं इधर वाले। सलवा दीजिए बहुत जबरदस्त। एक जगह ऐसी जिसमें आगे कहा मौलाए कायनात ने मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने मेरा नाम, एक जंग। बाकी हर एक में कहा कि मैं अबू तालिब का बेटा। मौलाए कायनात ने उसके चेहरे पर नकाब डाली और कहा बेटा रजस मत पढ़ना। मैं तवज्जो दी, ऐसा मत सुनिए, ऐसा मत सुनिए, वाक़या बिल्कुल नया होगा, ये तारीखी वाक़या। बेटा रजस मत पढ़ना और जाओ हमला करो। आ गए 13 साल का नौजवान मैदान में, चारों तरफ से हमले शुरू हुए। जब चारों तरफ से हमले शुरू हुए तो पहले तो एक तलवार चलाई, जब ज्यादा फौज की तादाद बढ़ गई तो दोनों हाथों से मौलाए कायनात की तरह तलवार चलाई। दो तलवारें, दो तलवारें, मौलाए कायनात यहाँ से दोनों हाथों से तलवार चलाई। तारीख लिखते इनकी कोहनियों से भी खून बह रहा था। जब चारों तरफ से हमले किए दोनों शमशीरों से, दोनों तलवारों से, तो फौज से फिर आवाज उठी, या अली आपने हमारे साथ धोखा किया। फिर आवाज उठी, दोनों हाथों वैसे ही तलवार चल रही थी जैसे अली चला रहे थे, या अली आपने हमारे साथ धोखा किया। जब ये आवाज अली के कानों तक पहुंची, मौलाए कायनात खेमे से बाहर निकले। जैसे खेमा से बाहर निकले तो लोगों ने देखा ये अली, ये अली और ये भी अली, ये अली, ये भी अली, ये अली, ये अली। भाई धोखे की आवाज उठी थी, ये इमामत के लिए बहुत बुरी बात है, इमामत कभी धोखा नहीं देती। ये अली आपने हमको धोखा दे दिया, आप नकाब डाल कर आ गए। मौलाए कायनात के लिए बाहर कहा है ये क्या, ये अली, ये भी अली। मौलाए कायनात आगे बढ़े, जब आगे बढ़े मौलाए कायनात लश्कर हटा, मौला और आगे बढ़े, लश्कर और हटा, आगे बढ़े और लश्कर हटा। उसी जगह पहुंच गए जहां पर जनाब अब्बास खड़े हुए जंग कर रहे थे। जहां जंग कर रहे, लोग कह रहे थे ये भी अली, ये भी अली, धोखा दे दिया, ये भी अली। मौलाए कायनात आगे बढ़े और जनाब अब्बास के चेहरे से नकाब को हटाया। नकाब को हटाने के बाद कहा नकाब को हटाकर कहा देख लो ये अली नहीं है, ये कमर बनी हाशिम अब्बास। सलवात भी मोहम्मद वाले मोहम्मद। 13 साल की उम्र में वही हमले थे जो मौलाए कायनात के हमले थे, वैसे ही तलवार चला रहे थे जैसे मौलाए कायनात ने चलाई। 13 साल की उम्र में वही जिस्म था जो मौलाए कायनात का जिस्म था। मुन्ना जरा कैसे सही आती, कुर्ता कैसे सही आता, लोग कैसे कहते कि नकाब डाल के आ गए, धोखा दे दिया। लोग हम लोग की ताब ना ला सके 13 साल की उम्र में मैदान करबला में। अगर इसको इजाज़त मिल गई होती तो फौज यजीद का नामो निशान मिटा देते, फौज यजीद का नामो निशान मिट जाता, लेकिन इमाम ने इजाज़त नहीं दी।
और जब अलम लेकर चले तो इमाम ने फरेरे से जो आयत लिखी हुई थी नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, उसको काटा और उस पर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी की मजाल थी, किसी की हैसियत थी जो बाजू पर हमला कर जाएं। मैं आपको एक आखिरी मौजू सुना और उसके बाद मजलिस तमाम इसी मसाइब में। यहाँ से दूर नहीं है जगह। और जनाब अब्बास के जो मौज़ात छपे हैं उसमें छपा हुआ मौज़ा है। मैंने उस जाके से सुना जो चश्मे दीद गवाह है। नाम बता रहा हूँ, शमशाद अहमद रिजवी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शमशाद अहमद रिजवी, उनका चश्मे दीद वाक़या। इरशाद। वो कहते हैं 1978 में बिहार के हालात ख़राब थे, काफ़ी जंग हुई थी आपस में हिंदू मुस्लिम, सर्दी का ज़माना था। पटरी में 8 मुहर्रम को एक जुलूस निकलता है और इमाम बाड़े के सामने, मुझे इमाम बाड़े का नाम याद नहीं, उन्होंने बताया था इमाम बाड़े के सामने एक चौक है जिसमें आग पर मातम होता है और वहीं पर नज़र व नियाज़ होती है और दूसरे पास के गांवों से हिंदू औरतें आती हैं, मिट्टी के 2 बर्तनों में दूध या शरबत लेकर आती हैं, नजर दिलाती हैं जनाब सकीना की और छोटे हजरत की, चचा की और भतीजी की। इसी मसाइबे देखिए, इसमें ख़त्म कर रहा हूँ, अलम बरामद करेंगे आप लोग। चचा और भतीजी की नजर दिलाती हैं, 2 मिट्टी के बर्तनों में शरबत होता है, दूध होता है। 1900 अलम लेकर चले तो इमाम ने फरेरे से जो आयत लिखी हुई थी नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, उसको काटा और उस पर लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी की मजाल थी, किसी की हैसियत थी जो बाजू पर हमला करते हैं। मैं आपको एक आखिरी मौजू सुना और उसके बाद मजलिस तमाम इसी मसाइल में। यहाँ से दूर नहीं है जगह। और जनाब अब्बास के जो मौज़ात छपे हैं उसमें छपा हुआ मौज़ा है। मैंने उस जाके से सुना जो चश्मे दीद गवाह है। नाम बता रहा हूँ, शमशाद अहमद रिजवी, हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शमशाद अहमद रिजवी, उनका चश्मे दीद वाक़या। इरशाद। वो कहते हैं 1978 में बिहार के हालात ख़राब थे, काफ़ी जंग हुई थी आपस में हिंदू मुस्लिम, सर्दी का ज़माना था। पटरी में 8 मुहर्रम को एक जुलूस निकलता है और इमाम बाड़े के सामने, मुझे इमाम बाड़े का नाम याद नहीं, उन्होंने बताया था इमाम बाड़े के सामने एक चौक है जिसमें आग पर मातम होता है और वहीं पर नजर व नियाज होती है और दूसरे पास के गांवों से हिंदू औरतें आती हैं, मिट्टी के 2 बर्तनों में दूध या शरबत लेकर आती हैं, नजर दिलाती हैं जनाब सकीना की और छोटे हजरत की, चचा की और भतीजी की। इसी मसाइबे देखिए, इसमें ख़त्म कर रहा हूँ, अलम बरामद करेंगे आप लोग। चचा और भतीजी की नजर दिलाती है, 2 मिट्टी के बर्तनों में शरबत होता है, दूध होता है। 1978 में हिंदू मुस्लिम फसाद की वजह, झगड़े की वजह से हालात खराब, शियों ने आपस में फैसला किया कि जुलूस जल्दी उठा लिया जाए। अब देखिए, हिंदू औरतें इंतजार करती हैं 8 मुहर्रम का, 8 मुहर्रम पूछ कर रखती हैं कि 8 मुहर्रम कब है, दिनों गिनती हैं। क्यों? इसी के जब आग का मातम हो जाता है तो वहां से कोयले, बुझे हुए कोयले उठाकर लाती हैं और साल भर तक अपनी हिफाजत के लिए अपने घरों में बचा कर रखती हैं। यहाँ तक कि कोई बीमार होता है तो दवा के तौर पर कोयले का इस्तेमाल करती हैं। ये दस्तूर आज भी है, ये दस्तूर आज भी है। एक गांव से सर्दी के मौसम में एक औरत, एक हिंदू औरत चली नजर के लिए
लेकिन इत्तेफाक से ये तय हो गया तो जुलूस सवेरे उठा लिया जाए। जुलूस सवेरे उठा लिया गया। जब वो औरत वहां पर पहुंची तो वहां पर किसी आदमी का नामो निशान नहीं था। अब वो परेशान कि क्या आज 8 मुहर्रम नहीं, अगर मेरी नजर नहीं हुई तो क्या होगा साल भर तक, मैं नजर नहीं दिला पाऊंगी, क्या होगा। परेशान है, कभी इस रास्ते पर जाती, कभी उस रास्ते पर, कोई आदमी नहीं मिल रहा, कभी यहाँ जाती कभी वहां। जब बहुत ज्यादा परेशान तो घर भी जाना है लौट कर गाँव, बच्चों से भी जाकर मिलना है, घर की परेशानी भी है, और यहाँ ये भी है कि नजर मेरी साल भर की नजर नहीं हुई, क्या होगा। क्या आज तारीख गलत है, क्या जुलूस चला गया, या अभी देर से आ गया, परेशानी क्या आएगा, परेशान है। उस अंधेरी में, इस तारीकी में एक शख्स नजर आया। वो आदमी आया करीब, आने के बाद का खातून परेशान क्यों है, तो मैं छोटे हसन की नजर दिला रही है। अब यूं परेशान हूं कि फिर नजर कैसे हुई, यहाँ तो मुझे कोई आदमी नहीं दिखाई देता, क्या जुलूस चला गया, क्या हुआ, परेशान हूं। आज मेरे पास, मेरे साथ जुलूस जा चुका है। जैसे उस खातून ने सुना जुलूस जा चुका है तो जब हाय मेरी नजर का क्या होगा। आने वाले साहब ने कहा चल मैं नजर देता हूँ, काम नहीं लेके, हाँ बोल, खुश खुशी आगे बढ़ी, ये आगे बोल, खातून पीछे पीछे। जब इमाम बाड़ी के दरवाजे पर वहां पहुंचे जहां पर वो 2 बर्तन रखे हुए थे, तो खातून से कहा कहाँ है तेरी नजर। खातून ने अपने हाथों से सामने किया, किस पर नजर दे दी, आने वाले ने नजर दी। उसके बाद का खातून जाते ही नजर हो गई। इतना सुनते ही हाथ उठा कि आपने नजर नहीं करती, क्या आपसे नजर देनी नहीं आती, क्यों नजर दे दी। यहाँ पर तो ये कायदा है कि जब भी कोई नजर देता है तो हाथ उठाकर देता है, जब भी नजर देता हाथ उठाकर, आपने तो हाथ उठाए नहीं। इतना सुनना था। एक बच्चा आने वाले ने कहा ए खातून, अरे हाथ कहाँ से लेकर आऊं। हाथ तो मैं उस भतीजी पर फिरा कर छू, आज इसकी तो नजर लेकर आई है। जा तेरी नजर कबूल होगी, अपनी नजर ले जा, तेरे घर में तेरे बच्चे परेशान है। एक खातून की परेशानी दे दे, एक खातून गांव से आई थी, अपने कौम की नहीं, अपनी बिरादरी की नहीं, गैर मुस्लिम, मौलवी से बर्दाश्त नहीं हुआ, ये परेशान करे। ये मौला जब शाम में गरीब भाई तो सकीना तमाचे लग रहे थे, हर तमाचे में आवाज देती थी ए अब्बास, ए चचा अब्बास, मेरी बंदेरी आई। आखिरी जुमला बस, तारीख कहती है एक बच्चा निकला जिसको 4-5 साल की होगी। मेरा दिल कहता है यकीनन 4-5 साल की उम्र के इमाम मोहम्मद बाक़री होंगे जो करबला मौजूद थे। बच्चा खेमे से निकला। हमीद इब्ने मुस्लिम ने सवाल किया, ए हमीद ये बता दे मेरे चचा अब्बास कहाँ पर हैं, मेरे चचा अब्बास कहाँ पर हैं। हमीद ने कहा सामने फरात के किनारे लेटे हुए हैं। इतना सुनना था, बच्चा फरात की तरफ दौड़ा, फरात की तरफ, आखिरी जुमले बस तवज्जो से ले, आंसू बहा लीजिए। फरात की तरफ दौड़ा बच्चा। हमीद इब्ने मुस्लिम ये कहता है मैं देखना चाहता था बच्चा माँ जनाब अब्बास की लाश पर जाकर क्या करेगा। हमीद इब्ने मुस्लिम के जुमले हैं, मैं देखना चाहता था ये बच्चा फरात पर जाकर क्या करेगा। हमीद इब्ने मुस्लिम खड़ा हुआ है, देख रहा है, बच्चा गया दौड़ता दौड़ता और जनाब अब्बास के सीने के बराबर जाकर बैठ गया और दोनों हाथ सीने पर रखकर सीने को झंझोड़ कर कहता है ए चचा अब्बास जल्दी उठ के, सकीना बुला रही है, उसके तमाचे लग रहे हैं, ए चचा अब्बास जल्दी चलिए, सकीना को तमाचे कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू यौमन माथे में उसे आमिना काला जिगर
तसव्वुर में मेरे आमिना का लफ्ज़ जिगर, है तसव्वुर में मेरे आमिना का लफ्ज़ जिगर, है तसव्वुर में मेरे आमिना का लफ्ज़ जिगर, है तसव्वुर में मेरे आमिना का लफ्ज़ जिगर, नूरी नूर फैला हुआ ताज नज़र, 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 मुझको आती है हंसी ज़हनियत इंसाफ पर, 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 अपने जैसा ही समझते कि मोहम्मद को बशर, अपने जैसा ही समझते कि मोहम्मद को बशर, अपने दिल के तसव्वुर में कहाँ आएंगे, अपने दिल के तसव्वुर में कहाँ आएंगे, आवाज़ दिए जाएंगे, हम तो आवाज़ पे आवाज़ दिए जाएंगे, हम तो आवाज़ पे आवाज़ दिए जाएंगे, नूरे इस्लाम से आए बढ़ के हुए परवानों, नूरे इस्लाम से आए बढ़ के हुए परवानों, रुतबे हैदर व सफदर को भला क्या जानो, रुतबे हैदर व सफदर को भला क्या जानो, इनको अल्लाह से निस्बत है इन्हें पहचानो, इनको अल्लाह से निस्बत है इन्हें पहचानो, है मोहम्मद में यकीन तो इन्हें मौला मानो, है मोहम्मद में यकीन तो इन्हें मौला मानो, इनके सदक़े में गुनाह बख्श दिए जाएंगे, इनके सदक़े में गुनाह बख्श दिए जाएंगे, आवाज़ पे आवाज़ दिए जाएंगे, हम तो आवाज़ पे आवाज़ दिए जाएंगे, हम तो आवाज़ पे आवाज़ दिए जाएंगे, मैल में कल्लाए अस्तर के किए दो टुकड़े, मैल में कल्लाए अस्तर के किए दो टुकड़े, कुछ बड़े मरहब अंतर के किए दो टुकड़े, कुछ बड़े मरहब अंतर के किए दो टुकड़े, खैच लीते तो लश्कर के किए दो टुकड़े, खैच लीते तो लश्कर के किए दो टुकड़े, काटे सी के बराबर के किए दो टुकड़े, काटे सी के बराबर के किए दो टुकड़े, हश्र तक लोग शुजाअत की कसम खाएंगे, हश्र तक लोग शुजाअत की कसम खाएंगे, आवाज़ पे आवाज़ दिए जाएंगे, हम तो आवाज़ पे आवाज़ दिए जाएंगे, हम तो आवाज़ पे आवाज़ दिए जाएंगे, देख के साए में सो कर जो सिपाही उठा, देख के साए में सो कर जो सिपाही उठा, बड़े आधा के इरादों की तबाही उठा, बड़े आधा
मर्जी इलाही उठा, दस्ते हक मेरी मर्जी इलाही उठा। हक उधर होगा जिधर इनके कदम जाएंगे, हक उधर होगा जिधर इनके कदम जाएंगे। आवाज दिए जाएंगे, हम आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, हमके आवाज पे आवाज दिए जाएंगे। देखे अहमद से अलम रंग को अलमदार चला, देखे अहमद से अलम रंग को अलमदार चला, देखे अहमद से अलम रंग को अलमदार चला, देखे अहमद से अलम रंग को अलमदार चला। नुसरत हक के लिए हक का वफादार चला, नुसरत हक के लिए हक का वफादार चला। घर फर्रार चला है दर कर्रार चला, घर फर्रार चला है दर कर्रार चला। गज मरहब से कोई अब जरा तलवार चला, गज मरहब से कोई अब जरा तलवार चला। पग जिब्रील के हायल हो तो कट जाएंगे, पग जिब्रील के हायल हो तो कट जाएंगे। आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे। बग जर्रार ने पत्थर पे अलम गाड़ दिया, बग जर्रार ने पत्थर पे अलम गाड़ दिया, बग जर्रार ने पत्थर पे अलम गाड़ दिया, बग जर्रार ने पत्थर पे अलम गाड़ दिया। देखकर वो जज़ीरा पोश को नारा ये किया, देखकर वो जज़ीरा पोश को नारा ये किया। नाम है धरता लड़कपन में मेरी माँ ने रखा, नाम है धरता लड़कपन में मेरी माँ ने रखा। मानती है मेरी तलवार का दुनिया लोहा, मानती है मेरी तलवार का दुनिया लोहा। उंगलियों पर दर खैबर को उठा लाएंगे, उंगलियों पर दर खैबर को उठा लाएंगे। आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे। आ गया याद मुझे करबो बला का मंजर, आ गया याद मुझे करबो बला का मंजर, आ गया याद मुझे करबो बला का मंजर, आ गया याद मुझे करबो बला का मंजर। याली कह के बड़े आते हैं ज़ैनब के पिसा, याली कह के बड़े आते हैं ज़ैनब के पिसा। खौफ से कांप उठा अहले जफा का लश्कर, खौफ से कांप उठा अहले जफा का लश्कर। रंग फरमाने लगे है पिसरे साथ किधर, रंग फरमाने लगे है पिसरे साथ किधर। सकटा देंगे या सरकार के ले जाएंगे, सकटा देंगे या सरकार के ले जाएंगे। आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे, हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे। पहुंचे साहिल पे जो अब्बास भगा कर लश्कर, पहुंचे साहिल पे जो अब्बास भगा कर लश्कर, पहुंचे साहिल पे जो अब्बास भगा कर लश्कर।
पानी पर बेदल रोते रहे करके नजर पानी पर सतहे आम में आया जो तसव्वुर में नजर सतहे आम में आया जो तसव्वुर में नजर कैसे बच्चों को लिए बाली सकीना दर पर कैसे बच्चों को लिए बाली सकीना दर पर मुंतजिर है कि चचारन से अभी आएंगे मुंतजिर है कि चचारन से अभी आएंगे हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे सबको उठता हुआ मादर का जनाजा देखा 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 जुल्म के तीरों पे ताबूत हसन का देखा जुल्म के तीरों पे ताबूत हसन का देखा हाय ज़ैनब मग़मून ने क्या क्या देखा हाय ज़ैनब मग़मून ने क्या क्या देखा रन के गोरो कफन भाई का लाशा देखा रन में गोरो कफन भाई का लाशा देखा ये न समझीत के अब्बास भी तड़ पाएंगे ये न समझीत के अब्बास भी तड़ पाएंगे हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे हम तो आवाज पे आवाज दिए जाएंगे घर की पूछे पूछे कोई मादर से चाहत अली असगर की पूछे कोई मादर से चाहत अली असगर की रुलवाती रही बरसों रुलवाती रही बरसों फुरक़ात अली असगर की पूछे कोई मादर से चाहत अली असगर की यूं तीरे सितम खाकर आसान नहीं हंस देना यूं तेरे सितम खाकर
दिखाते हैं। सितम खाकर आसान नहीं हंस देना बढ़कर है जमानों से बढ़कर है जमानों से हिम्मत अली असगर की पूछे कोई मातर से भाई इनका माइक गिर गया है, नीचे गिर गया, लगा नहीं है वो थोड़ा बहुत गिर गया लगा दिया। मादार ने बलाए ली रस्सी बंधे हाथों से 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 जब रनु में नजर आई जब रनु में नजर आई तुरबात अली असगर की पूछे मातर से चाहत अली असगर की पूछे कोई मातर से कब होर मुला समझा था हल्के से तबासुम से जब होर मुला समझा था हल्के से तबासुम से कब होर मुला समझा था हल्के से तबासुम से कब और मुला समझा था तबासुम से फौजों को रुला देगी फौजों को रुला देगी जुर्रात अली असगर की पूछे कोई मातर से चाहत अली असगर की पूछे कोई मातर से चाहत अली असगर की लर्ज़े में दो आलम है कोहराम मलायक में 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 है शाह
माधर से स्वर की भाई तुम्हें बुला
भाई, शान भाई, शान भाई, शान भाई। कैसी गुर्बात में नींद आई है, माँ से बेटे की अब जुदाई है। कैसी गुर्बात में नींद आई है, माँ से बेटे की अब जुदाई है। दश्ते शह पर गुजर गए असग़र, माँ पुकारी किधर गए असग़र, माँ पुकारी किधर गए असग़र, गोद माँ किधर गए असग़र। क्या मुलाकात अब नहीं होगी, क्या जरूरत नहीं है अम्मा की। क्या मुलाकात अब नहीं होगी, क्या जरूरत नहीं है अम्मा की। सोचते हो किधर गए असग़र, माँ पुकारी किधर गए असग़र, माँ पुकारी किधर गए असग़र, गोद माँ किधर गए असग़र, गोद माँ किधर गए असग़र। चलते चलते रुक गया जिस वक्त अस पे बावफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया जिस वक्त हंस पे बावफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया जिस वक्त हंस पे बावफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया जिस वक्त हंस पे बावफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया जिस वक्त हंस पे बावफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते
ही है ये मकान, आ रही है मेरे कानों में मेरी माँ की सदा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। जैसे चलते रुक गया जिस वक्त रस पे वफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक निकाल दे यहाँ जाओ भाई वफा, देख कर शबीर की नहीं कोई दिक्कत सबूर बेटा अभी नंबर सूंघ कर देखा जो मिट्टी को तो दिल रोने लगा, फिर सकीना की यतीमी का यकीन होने लगा। यूं लगा जैसे कि मंजिल पर मुसाफिर आ गया, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया इस वक्त रस में वफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया जिस वक्त रस में वफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। ये बोले मंजिल आ गई, ये जगह वो है जो मुझको देखते ही पा गई। नैनवा कहता है कोई इसको कोई करबला, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया जिस वक्त रस में वफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया जिस वक्त रस पे वफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। चलते चलते रुक गया जिस वक्त रस पे वफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। जिस घड़ी शायर अपने सीने से लगाए देर तक गाजी के आ, फिर कहा आवाज से भैया यही हो व्यवहार,
जगह पर काफिला, जाओ और जाकर मेरे भाई से ये पूछो जरा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए, चलते चलते रुक गया जिस वक्त हस्बे वफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। इस जगह का नाम क्या है ये भी आना पूछ कर, और मेरे अब्बास से कहना रखे ये पर नजर, जान क्यों इस सरजमी पर घुस रहा है दम मेरा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए, चलते चलते रुक गया जिस वक्त हस्बे वफा, देख कर शबीर की आंखों में आंसू आ गए। फर्जंद के लाशे पे ये लैला की सदा है, फर्जंद के लाशे पे ये लैला की सदा है, फर्जंद के लाशे पे ये लैला की सदा है, फर्जंद के लाशे पे ये लैला की सदा है, उठो मेरी जामुन शहर बोल रहा है, उठो मेरी जामुन शहर बोल रहा है, कुछ तुमको खबर है कि कोई पीट रहा है, कुछ तुमको खबर है कि कोई पीट रहा है, कुछ तुमको खबर है कि कोई पीट रहा है, तुमको खबर है कि कोई पीट रहा है, कोई नहीं सन्नाटा और शेख पड़ा है, कोई नहीं सन्नाटा और शेख पड़ा है, दिया पान और के भला है, दिया पान और के भला है, मेरे पिसर तुमको ये मादर कहाँ पाए, मेरे पिसर तुमको ये मादर कहाँ पाए, बदलाओ के गिरजा पे तुम्हें लेने को आए, बदलाओ के गिरजा पे तुम्हें लेने को आए, सोते हो कहाँ ज़ाब सीना सीने पे खाए, लिल्लाह कोई तेरा पता मुझको बताए, लिल्लाह कोई तेरा पता मुझको बताए, क्या मैंने कहा है जो मेरा नाम खफा है, क्या मैंने कहा है जो मेरा नाम खफा है, दिया बान और बच्चे भला है, दिया बान और बच्चे भला है,
अल्लाह जरा उठ के चलो खैमे में बेटा, निकली हूँ बहुत देर से घर में चलो बेटा, रोते हो तड़पते हो तसल्ली तो दो बेटा, लिल्लाह मेरा मान लो और साथ हो बेटा, तकलीफ बहुत सख्त में मैंने सुना है, जंगल है बियाबान है और डरने वाला है, अफसोस मेरा पूछने वाला नहीं कोई, 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 बेपर्दा हूँ पर्दे में बिठाता नहीं कोई, बेपर्दा हूँ पर्दे में बिठाता नहीं कोई, क्या हाल है अकबर का बताता नहीं कोई, क्या हाल है अकबर का बताता नहीं कोई, अकबर अभी आते हैं सुनाता नहीं कोई, अकबर अभी आते हैं सुनाता नहीं कोई, क्या मैंने कहा है जो मेरा लाल खफा है, मैंने कहा है जो मेरा लाल खफा है, जंगल है बियाबान है और डरने वाला है, जंगल है बियाबान है और डरने वाला है, जंगल है बियाबान है और डरने वाला है, याद कर रहे थे यतीमान तजनलाब, नहरे अलकमा में पानी मिलेगा कब, आखिर कोई खता भी हमारी की बेसबब, हर जर्रा